हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की ज्योग्राफी के PYQs का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी। अब इससे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पूछे जा चुके हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये तो पता होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे परवलयाकार आकृति में जो है चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो प्राचीन काल में जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, आर्यभट्ट, इन्होंने जो है सर्वप्रथम इसे बताया था। इनकी बुक थी जो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। अब पृथ्वी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह उच्चतम घनत्व रखता है? तो जो जो भी ग्रह हैं, अभी जैसे कि ये बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी है, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, उसके बाद यहाँ पे जुपिटर, फिर ये हो गया सैटर्न, ये हो गया अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात अगर करेंगे तो वो होता है हमारी अर्थ। हमारी पृथ्वी का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, और ये कितना है? तो वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कुछ है। और सबसे ज़्यादा अगर कम घनत्व की बात करेंगे तो वो है शनि। शनि पर वायुमंडल जो है वो विरल है। वो डेंसिटी कम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गैसों का जो है वो बेसिकली गैसों का गोला कहा जाता है, और तो इसीलिए वहाँ का जो डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो धरती की सबसे बाहरी परत जो है वो होगी लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है धरती की बाहरी परत होगी। जैसे आप देखोगे अगर धरती की, तो ये क्रस्ट हो गया, इसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद में जो है यहाँ पे इसका जो क्रस्ट क्रस्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये मेंटल हो जाएगा, ये क्रस्ट। इसके अलावा ये है जो क्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पतला सा होता है, ये होता है स्थल मंडल या लिथोस्फेयर। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मंगल। तो मंगल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह के रूप में इसको कहा जाता है मंगल। टॉपिक से पता चल रहा है ये मंगल है, लाल ग्रह इसको कहा जाता है। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल। और इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बहुलता होती है। आयरन ऑक्साइड की बहुलता होती है। इसके अलावा अगर बेसिक जानकारी की बात करेंगे तो मंगल पर जो है, जो मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है। ओलंपिया, निक्स ओलंपिया है जो सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह का। ठीक है, तो इवन ये सौर मंडल का भी सबसे ऊंचा ग्रह है निक्स ओलंपिया। ठीक है, और ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, इसके अलावा सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह पे भी पर ही है, ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स है ये सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, और निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है सौर मंडल का। और लाल ग्रह क्यों है ये? तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर सूर्य से चौथा ग्रह कौन है? तो सूर्य से चौथा ग्रह मंगल होगा, कि जैसे कि बुध, ये हो गया शुक्र, इसके बाद ये हो गया पृथ्वी, फिर ये हो गया मंगल ग्रह। ठीक है, अब यहाँ से हो गया तो ये जुपिटर हो गया, ये शनि सैटर्न हो गया, उसके बाद ये आता है अरुण, ये हो गया यूरेनस, और ये हो गया नेपच्यून। तो ये लाल ग्रह, ये मंगल ग्रह से रिलेटेड हो गया। सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? तो वो है मंगल। ठीक है, अब मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, उनको भी जान लेते हैं। फोबोस
और डिमोस। ये 2 उपग्रह हैं लाल ग्रह से। कभी पूछ सकता है कि मतलब कि मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। और मंगल ग्रह लाल कलर का क्यों है, तो वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। और इस सूर्य से चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह, ठीक है। अब बृहस्पति से क्वेश्चन करेंगे। तो बृहस्पति सबसे जो बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह होता है, बड़ा ग्रह ये बृहस्पति होता है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और ये जो है अपने घूर्णन काल, इसका सबसे कम घूर्णन काल जो है, सबसे कम घूर्णन काल जो अपने धुरी पर घूमता है वो है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति का सबसे कम घूर्णन काल होता है जो कि होता है 10 आवर्स का है। जो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, तो ये सबसे कम होता है इसका, ये 10 आवर्स में घूमता है, ठीक है। तो किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीपेड है, मतलब उसका उपग्रह जो है किसका, गैनीपेड है। तो ये बृहस्पति का उपग्रह होता है गैनीमेड, ठीक है। तो बृहस्पति और शनि में हमेशा ही रहता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो कभी बृहस्पति हो जाता है, कभी शनि हो जाता है, क्योंकि खोज के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। फिलहाल में तो शनि है सबसे सर्वाधिक जो है उपग्रह किसके हैं, तो वो है शनि ग्रह के, ठीक है। अब ये गैनीपीड का जो कलर है वो है पीला, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो शनि से रिलेटेड। तो शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है, तो वो है टाइटन। शनि ग्रह के चंद्रमा का नाम है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। और सबसे सघन वायुमंडल जो है वो शनि का होता है, सघन वायुमंडल, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति का है, ये बृहस्पति होता है, हम देख चुके हैं। अब अगला टॉपिक है अरुण वरुण यम, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है। तो अगर आप देखेंगे तो सब पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। और जो यूरेनस है, जो यूरेनस अरुण है, अरुण, और एक ग्रह है शुक्र, ये जो है वो एंटी क्लॉक में घूमते हैं, मतलब इनके एंटी घूमते हैं, तो वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। यूरेनस की खोज जो है विलियम हर्शले ने की थी। तो कौन कौन से जो है भिन्न अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो वो है अरुण और शुक्र, ठीक है। इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन है वो है हैली धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है। तो हैली धूमकेतु का काल जो है वो होता है 76 वर्ष का। और धूमकेतु क्या होते हैं, तो वो होते हैं जैसे धूल हो गया, बर्फ हो गया, गैस हो गया, जो इनसे निर्मित ये पिंड होते हैं। ये भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अनियमित परिक्रमा होती है इनकी, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर ये भी लगाते हैं। और जो धूमकेतु होता है या पुच्छल तारे इनको बोलते हैं, ये सूर्य के विपरीत दिशा में ही इनकी पूछ होती है। तभी जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से जब ये बाहर मतलब वो करते हैं, जो सौर मंडल के जब बाहर ये आते हैं, जब पृथ्वी पे जब गिरने होते हैं तो ये चमक उठते हैं, जो कहते हैं हम टूटता हुआ तारा देख रहे हैं। तो ये रहे, ये धूमकेतु हो गया, ये जो है धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होता है। और जो हैली एक धूमकेतु की खोज की गई है, तो उसका कार्यकाल है 76 इसलिए। और अगर कुछ ऐसा नया कुछ आता है तो आप उसका कार्यकाल भी देख सकते हैं। तो ये रहे ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।